यो बैटरी नहीं चल रही है। अरे कैसे नहीं चल रही है? चार्ज नहीं हो रहा है वो Android ओवरनाइट। का charger? नहीं ट्राई किया, सब ट्राई किया, नहीं हो रहा। बट मेरे घर पे should I take charger at home and get it again? Charge Or I हो can गया just तो- give you the charger. Which charger you have show? सादा ब्रो, एंड्रॉइड चार्जर नहीं हुआ उससे। लाइट नहीं आता? थोड़ा आता है, लाइट आता है। 5-10 सेकंड लगता है लाइट आने को। लाइट आता है पर नहीं होता चार्ज। तो बैक स्टोरी देने के लिए कल मैंने आर्यन को फोन किया था, मुझे यूट्यूब पे वापस व्लॉगिंग चालू करना है, पर नेक रिहैब की वजह से मेरा जो करंट कैमरा है सोनी FX30 ये बहुत ही ज्यादा भारी है, इसीलिए उस कैमरा को ऐसे फोन की तरह पकड़ना थोड़ा सा अभी के लिए मुश्किल है। इसीलिए रिहैबिलिटेशन खत्म होने तक मुझे याद आया कि आर्यन के पास एक छोटा पॉइंट एंड शूट कैमरा है। कितने लोगों को सोनी ZV-1 याद है? उस छोटे से कैमरे से इतने अच्छे अच्छे वीडियो शूट हुआ है। तो मैंने आर्यन को फोन किया और मैंने पोर्टर की मदद से वो कैमरा मंगाया। और मैं जब भी आर्यन को पोर्टर करने के लिए बोलता हूँ तो एक एक्साइटिंग चीज होती है कि आर्यन वो आइटम किसके अंदर भेजेगा। तो इस बार ये मिल्टन का डब्बा था और एक लाल रंग की बैग, वो पास में भी हाँ वो ऐसे फनी आइटम्स के अंदर उसे कवर करके भेजता है। यू टेक द कैमरा बैक नाउ। अरे ओवरनाइट है पुट इट ब्रो। तो आर्यन के साथ वक्त बिता के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। आई नो कि आजकल आर्यन यूट्यूब पे ज्यादा अपीयर नहीं करता जितना वो पहले करता था, पर आर्यन टू दिस डेट मेरा सबसे पुराना और मेरा सबसे क्लोज दोस्त है। मैं और आर्यन एक दूसरे को 2007 में मिले थे। 17-18 सालों के बाद भी मेरे और आर्यन के बीच में चीजें एग्जैक्टली सेम है, जो आई नो एक बहुत रेयर चीज है और मैं इस फ्रेंडशिप के लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। इवन जब मैं बेड रिडन हुआ था आर्यन यहाँ पर मेरे साथ वक्त बिताने के लिए आया था। आर्यन आजकल अपने म्यूजिक प्रोडक्शन में बहुत ही ज्यादा एंग्रॉस्ड है। आप लोगों को याद है जब मैंने और आर्यन ने 7 साल पहले यूट्यूब चालू किया था, तब आर्यन के अंदर कॉमेडी स्किट्स बनाने के लिए, उसके वीडियोस बनाने के लिए जिस टाइप का स्पार्क और जिस टाइप की पैशन थी, आई एम हैप्पी टू से कि उसके अंदर वो सेम पैशन अब वापस आ गई है, सिर्फ एक दूसरे फील्ड में, और वो है म्यूजिक प्रोडक्शन। तो एज अ फ्रेंड मैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। आज मैं और आर्यन हम दोनों के पुराने 2021 वीडियोस वापस देख रहे थे और उनमें से एक पर्टिकुलर वीडियो देख के इतना ज्यादा नॉस्टैल्जिया और इतने ज्यादा इमोशंस वापस आए। उस वीडियो की लिंक मैं टॉप राइट हैंड कॉर्नर में डाल दूंगा। पर इतने पुराने मेमोरीज रीलिव करने के बाद मैंने और आर्यन ने डिसाइड किया कि हम सब आपके लिए जल्दी ही एक वीडियो शूट करने वाले हैं, जिससे आपको भी नॉस्टैल्जिया का एक बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है। तो जैसे ही डॉक्टर्स मुझे घर से बाहर निकलने देंगे, वैसे हम एक दिन पिक करेंगे और आप सबके लिए इतना बढ़िया वीडियो शूट करेंगे। उस वीडियो की जो क्रिएटिव प्रोसेस है उसके बारे में सोच के ही मेरे हाथों के ऊपर कांटे आ रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड। देवराज लाइफ अपडेट प्लीज। बहुत अच्छा चालू है, लाइफ में बहुत कुछ चालू है। अभी जॉब चल रहा है, CFA का प्रिपरेशन है, अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ आउट है। साकेत का रिकवरी के साथ साथ मेरा CFA का एग्जाम भी आ जाएगा। वी आर बोथ चेजिंग समथिंग इन अ सेंस। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें भी चालू है। आई रिसेंटली लॉन्च्ड अ स्टार्टअप। इफ यू गाइस फॉलो मी यू विल प्रोबब्ली नो अबाउट इट। स्टार्टअप भी बहुत अच्छा चल रहा है, सो होपफुली वी कैन स्केल इट मोर इन 2026। बहुत कुछ चीजें लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं ये साल में। ऑलमोस्ट एट 100K ऑन इंस्टाग्राम। तो whoever is watching this प्लीज मेरे को जाके लास्ट ईयर से आज तक हम लोग मतलब इतना प्रोग्रेस किया ना, फ्रॉम बीइंग ब्रोक एंड अनएम्प्लॉयड टू वेयर आई एम टुडे। आई थिंक इट्स अ बिग थिंग एंड होपफुली 2026 में साकेत, मैं और आर्यन एंड सब लोग मिलके एक और इंटरनेशनल ट्रिप करेंगे। सो या इट विल बी फन। आर्यन लाइफ अपडेट। I think last time I showed up on this channel was probably Japan ना properly। तो जापान को अभी 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है, 7 महीने हो गए। We're in January now। वो competition के बाद I learned about what you need to compete। उसके बाद से I have been preparing to play professional tennis। We are 7 months into that journey। इस साल आने वाले 3 महीनों में we'll be playing a lot of domestic tournaments पुणे महाराष्ट्र एरिया में, एंड उसके बाद we will start traveling around India for me। उसके साथ ट्रेनिंग काफ़ी चेंज हो गई है। Body has kind of leaned out a bit more। My legs look much stronger। देवराज के arms लेकिन although मैं leg focused training कर रहा हूँ, my arms still look better than देवराज's। उसके अलावा वी आर कंटिन्यूइंग टू रिव्यू टेक ऑन द चैनल। द रीजन इसके आर्म्स में से ज़्यादा अच्छा लगता है इज बिकॉज ये टेनिस खेलने के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेता है। तू साइकिल ऑन ऑफ करेगा ना, ये भैंचो नंगा हो गया यार फालतू में। I am getting closer bro to you। Wow, this is me not having trained arms for months though। Don't make excuses bro। अच्छा ये तो पूरा नंगा हो गया। बिना पूछे भी नंगा हो जाता है भाई। ब्रेकफास्ट के लिए हमने मसल ब्लेस के चॉकलेट हाई प्रोटीन ओट्स खाए। ये वेजिटेरियंस के लिए एक बढ़िया हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। इन ओट्स में वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट होने की वजह से इसके हर सर्विंग से मुझे 22 ग्राम्स हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है। ऊपर से रेजन्स, चिया सीड्स और पंपकिन सीड्स भी एडेड है, सो इट फील्स लाइक अ कंप्लीट मील। इसमें 12.5 ग्राम्स फाइबर है व्हिच कीप्स मी फुल फॉर लॉन्ग। चॉकलेट फ्लेवर को चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक क्लिक करना। आज मैं ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद
अवधूत से मिला हूँ। कॉफी विद अवधूत एंड साकेत हो जाता है। मतलब हमारा हर कॉफी विद अवधूत एंड साकेत एपिसोड हर 1 महीने बाद एक आता है। कितना इस बार 1.5 महीना हो गया शायद। हाँ। 1 या 1.5 महीना। हाँ, हम दोनों के गैप्स अभी बढ़ते जा रहे हैं, जो अच्छी चीज नहीं है। पर अब इस रिकवरी सीरीज में गैप्स धीरे धीरे कम होंगे और हम हफ्ते में होपफुली 3-4 बार एटलीस्ट मिलेंगे। अभी मैं और अवधूत का सबसे रीसेंट रील देख रहे थे, जिसमें मैंने उसका स्टूडियो सेटअप देखा, जो उसने घर पे एकदम मस्त डेकोरेट किया है सिनेमैटिक बनाने के लिए। और मैंने एक चीज नोटिस की, अवधूत के रूम के अंदर बहुत सारे प्लांट्स है। तो इसको प्लांट्स के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन है, होम डेकोर के बारे में जरा लोगों को बताना। मुझे होम डेकोर का बहुत शौक है। घर में भी जब हम नए घर में शिफ्ट हुए थे इस साल, सारा सेटअप मैंने किया था। मतलब लिविंग रूम से लेकर मेरे खुद के रूम में जहाँ पर मैं और मेरा भाई रहते हैं। बट प्लांट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब बैकग्राउंड में से ग्रीन होता है ना, तो ग्रेड करने में अच्छा लगता है और ओवरऑल वाइब अच्छा आता है। मतलब घर के अंदर मुझे नेचर बहुत पसंद है। हाँ। जब भी नेचर में जाता है तो उसे पीस फील होता है। तो वही रूम में फील होने के लिए मैंने प्लांट्स रखे हैं। मेरे टेबल पे प्लांट्स है, मेरे टेबल के नीचे प्लांट्स है, आजू बाजू पूरा प्लांट्स है। हाँ, बहुत लाइवली लगता है। तो मैंने अवधूत को टिप्स पूछा, मेरे टेबल के लिए एक प्लांट भेज सकता है मुझे, ऐसे छोटा सा। 2-3 भेजूंगा। 2-3 भेज देना, वो वाइट टेबल पे बहुत अच्छा दिखेगा। If your creative spirit likes what's happening, that means that it's at work. So this is about finding your creative genius through having fun. तो मैं खुद को एक काफी क्रिएटिव इंडिविजुअल कंसिडर करता हूँ। इवन दो मैं दुनिया के हिसाब से और इंडिया के हिसाब से एक फिटनेस यूट्यूबर या फिटनेस कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं फिटनेस इंडस्ट्री से फन फैक्ट इंस्पिरेशन बिल्कुल नहीं लेता। मेरे सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन दूसरे आर्टिस्ट होते हैं, जो यूजुअली फोटोग्राफर्स, म्यूजिशियंस या फिक्शन स्टोरी टेलर्स है। और अगर आप मुझे एक क्रिएटिव हैबिट के बारे में पूछोगे जिसकी वजह से मैं 7 सालों के बाद भी वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ उतने ही पैशन के साथ, तो वो है राइटिंग। आई बिलीव अगर आप एक क्रिएटिव फील्ड में हो तो आप जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा आपकी क्रिएटिव स्पिरिट फ्री होगी। एंड स्पीकिंग ऑफ द क्रिएटिव स्पिरिट, मैंने पिछले महीने अवधूत के लिए एक छोटा सा गिफ्ट खरीदा है, क्योंकि मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल में मैं अवधूत को सबसे ज्यादा क्रिएटिव इंडिविजुअल कंसिडर करता हूँ। और जब मैं और अवधूत मिलते हैं तो हम एक दूसरे की जो क्रिएटिव स्पिरिट है वो अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड आई बिलीव कि इसकी वजह से हम दोनों के जो वीडियोस है उनमें ये बात पता चलती है। तो ये छोटा सा गिफ्ट होपफुली अवधूत के 2026 क्रिएटिव स्पिरिट को थोड़ा सा बूस्ट करेगा। आंखें बंद कर, अवधूत एंजॉय। गिफ्ट है ये, अरे ब्लैंक जर्नल है, ब्लैंक और ये स्क्वायर शेप है। यस, स्क्वायर ग्रिड है, क्रेजी, बहुत एस्थेटिक दिखता है। और जर्नलिंग की बेस्ट चीज पता है क्या है? कोई रूल्स नहीं रहते। हाँ, कोई रूल्स नहीं है, crazy। कैसे करते हैं कुछ नहीं है। मैं यही ढूंढ रहा था स्क्वायर वाला। मेरे पास 3 है, मतलब डायरीज मैंने ऑर्डर किए थे, बट वो प्लेन है। हाँ। मैंने कभी किया ही नहीं जर्नल उसमें, फिर Correct। इसमें करूंगा। बट कोई रूल्स नहीं है, कोई हाउ टू नहीं है, कैसे करते हैं कुछ नहीं, सब आर्टिस्ट के ऊपर रहता है। Crazy। और आप सोच रहे होंगे कि जर्नलिंग प्रोडक्टिविटी के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं है, बस आर्टिस्टिक आपकी जो भी क्रिएटिविटी है वो इससे काफी ज्यादा बाहर निकलती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ, इसमें रूल नहीं है ना, ऐसे पकड़ो, ऐसे। ऑप्टिमल साइंस बेस्ड बायोमैकेनिक्स कुछ नहीं है, बस लिखो, ड्रॉ करो, एंजॉय करो। ब्रो सायन्स भारी नाही, आता हिरत करणार मी, ही माझ्यासाठी स्पेशल आहे। भरायला पाहिजे ती भरणार 2026। 2026। तो नीचे जब मैं क्रिएटिविटी के बारे में बात कर रहा था और इंस्पिरेशंस के बारे में बात कर रहा था, जब मैंने फॉर एग्जांपल म्यूजिक कहा, तो म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो मुझे नए आइडियाज बनाने के लिए बहुत मदद करती है। उसमें से एक जॉनर लोफाई है। एक और एग्जांपल, ये आर्टिस्ट है जिसका नाम फ्लॉड मैंगोज है। इसके बारे में मैंने पिछले साल भी बात की थी। पर जब मैं कोई भी टाइप का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनता हूँ तो उससे और वो सुनने के बाद मुझे जिस टाइप के आइडियाज आते हैं और कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वो विजन्स साइलेंस में रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैंने नीचे म्यूजिक मेंशन किया। एक और चीज, जब मैंने फिक्शनल स्टोरी टेलिंग ये कहा, आप में से बहुत सारे लोगों ने हैरी पॉटर ये सीरीज देखी होगी। मैं बचपन से आई थिंक हैरी पॉटर का सबसे बड़ा फैन हूँ। मैंने हैरी पॉटर के सारे मूवीज बहुत बार देखे हैं, और सिर्फ मूवीज ही नहीं, मैंने सारे बुक्स भी पढ़े हैं। तो जब मैं इस बार बेडरिडन था तब मैंने 8 दिनों में सारे हैरी पॉटर मूवीज एक एक करके देखे थे। हैरी पॉटर जिसने लिखा है उनका नाम J.K. राउलिंग है। तो उनसे मैंने इतना ज्यादा इंस्पिरेशन लिया है, क्योंकि हैरी पॉटर को एज अ व्यूअर देखना एक अलग चीज होती है, पर एज अ क्रिएटर अगर आप उस पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो ये कितना माइंड ब्लोइंग है कि एक ह्यूमन बीइंग ने हैरी पॉटर, हॉगवर्ट्स, ये पूरा यूनिवर्स क्रिएट किया है। वो जो भी रिलेशंस है, वो जो भी स्पेल्स है, वो जो भी यूनिवर्स है, वो एक ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया है। अ ह्यूमन बीइंग जस्ट लाइक अस। इसीलिए अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो अगर आप एक क्रिएटिव इंडिविजुअल हो तो सिर्फ अपने फील्ड में इंस्पिरेशन
मोटिवेशन मत ढूंढो, बिकॉज द आर्टिस्टिक वर्ल्ड इज ह्यूज। कितने लोगों को याद है 2020 में जब मैंने इस चैनल पे पहली बार व्लॉग्स अपलोड करना चालू किया था, तब एपिसोड 1 से लेके शायद एपिसोड 20 या एपिसोड 30 तक मैंने डेली व्लॉगिंग किया था। और उस डेली व्लॉगिंग के फेज में मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे नाम का कॉन्सेप्ट रखा था। अब कॉन्सेप्ट काफी सिंपल था। मैं हर वीडियो में पिछले वीडियो का जो टॉप कमेंट था उसे उठाता था और उसे उस पर्टिकुलर वीडियो में आंसर करता था। आने वाले महीने में मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूंगा और ये जो भी रिकवरी सीरीज होगी वो मैं आप सबको डेडिकेट करना चाहता हूँ एज अ वेरी बिग थैंक यू। मैं यूट्यूब वीडियोस 2018 से बना रहा हूँ और वो वीडियो शुरू करने के बाद से मेरा एक मेन गोल था, मुझे अपनी जिंदगी इन लाइफस्टाइल व्लॉग्स के थ्रू डॉक्यूमेंट करके इंडिया को इंस्पायर करना था और इंडिया के यूथ को ये दिखाना था कि एक्सरसाइज और ट्रेनिंग के थ्रू फिजिकली खुद को ट्रांसफॉर्म करने के साथ साथ कंसिस्टेंटली पढ़ाई करने से और कॉग्निटिव टास्क्स करने से मेंटली खुद को शार्प रखना उतना ही जरूरी है। पर जब तक मैं जिम में वापस आता हूँ तब तक जो भी वीडियोस आएंगे उनमें मैं जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स आप सबके क्वेश्चंस आंसर करना चाहता हूँ एज अ फॉर्म ऑफ गिविंग बैक टू यू गाइस। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके जो भी सवाल होंगे वो प्लीज छोड़ देना। उन सवालों को मैं आने वाले वीडियोस में आंसर करूंगा और नेसेसरी नहीं है कि ये सवाल सिर्फ फिटनेस ओरिएंटेड होने चाहिए। आप मुझे लाइफ के बारे में, टीवी शोज के बारे में, क्यूबिंग के बारे में, कौन से भी टाइप के टॉपिक्स के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हो एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। ऑल्सो दूसरी चीज, अगर आप मेरे रील्स और शॉर्ट्स कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो तो आपको ये पता होगा कि मेरा डाइट इस वक्त पे इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट और इतना ज्यादा फिक्स नहीं है। इस पूरे रिकवरी फेज में मैं प्रोबेबली जिंदगी में पहली बार खाने को अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ। न्यू ईयर्स को मैंने फैमिली के साथ खाना मस्त एंजॉय किया, थोड़े से चिप्स खाए। पिछले हफ्ते मैंने शायद 4 सालों के बाद समोसा खाया। इसीलिए इन वीडियोस में मैं जब भी अपने मील्स दिखाऊंगा तो आपको भी देखने में एक काफी बड़ा चेंज नोटिस होगा। आजकल मेरा लंच ये रहता है, ये है दही चावल और घर पे जो भी सब्जी बनी है वो। आज फरस भी, अब फरस भी मराठी वर्ड है, इसे इंग्लिश में शायद ग्रीन बीन्स बोलते हैं, उसकी सब्जी है जिसमें थोड़ा सा गाजर डला हुआ है। तो ये लंच का मील काफी कांस्टेंट और काफी स्टैंडर्ड होता है। इस मील के साथ मैंने रिसेंटली 1 स्कूप वे प्रोटीन भी पीना चालू किया है ताकि मैं धीरे धीरे अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा पाऊँ। तो यार कल शाम को हम ऑलमोस्ट 1 साल के बाद महर से मिले और महर से मिलके बहुत ही अच्छा लगा। हम उसी बेंच पे बैठ के बातें कर रहे थे और कैचअप कर रहे थे जहाँ पर लॉकडाउन में मैं, नील और महर हर दिन वक्त बिताते थे। यार इस पूरे 1 महीने में जो भी हुआ उसमें नेगेटिव्स ढूंढना बड़ा आसान काम होता है, पर अगर मैं थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करूंगा तो सबसे बड़ा पॉजिटिव पता है क्या है? इस फेज में, इस पूरे 1 महीने में मुझे अपने सारे पुराने दोस्त मिले। इवन इस वीडियो में आई एम श्योर आपने भी मेरे दोस्तों को बहुत ज्यादा मिस किया होगा, पर एक एक करके सब घर आए, सोसाइटी में आए और मिलने के लिए आए, तो वो एक बहुत ही बढ़िया फीलिंग है। यार अगर आप अभी स्कूल या कॉलेज में हो ना, मैं आपको सिर्फ एक एडवाइस दूंगा, अपने दोस्तों को हमेशा पास में रखो, स्पेशली अगर वो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स है। क्योंकि एक पॉइंट आता है जहां पर कॉलेज खत्म होने के बाद जब सबके जॉब्स लग जाते हैं तो सब अलग अलग सिटीज में मूव होते हैं। तो दोस्तों को पास रखो और क्लोज फ्रेंडशिप्स को हमेशा चेरिश करो। इसने भी मुझे बहुत मिस किया होगा। ये जो बिल्ली है ना, ये मेरी वॉकिंग पार्टनर है। इवन प्रेप में जब 2-3 घंटों के लिए कार्डियो करना पड़ता था, ये हमेशा मेरा साथ देती थी। यार इसको हमने कोई नाम नहीं दिया है, कोई अच्छा सा नाम बता दो। गाइस ये बिल्ली मुझसे थोड़ी सी ज्यादा ऑब्सेस्ड है। ये एकदम घर तक मुझे छोड़ने के लिए आती है ऑलमोस्ट हर दिन, पर मैं इसे बाद में वापस ग्राउंड फ्लोर पे भेज देता हूँ, है ना? गाइस अगर दोस्तों की बात आई तो एक दोस्त बचा है जिसका मुझे आप सबको अपडेट देना था और वो है नील। अनफॉर्चुनेटली टाइम जोन की वजह से और कितना ऑलमोस्ट 11-12 घंटों का फर्क होने की वजह से नील से कांटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, और मे बी नेक्स्ट एपिसोड में। तो अब बात करते हैं खुश खबर के बारे में। अगर आप मेरे रील्स और शॉर्ट्स कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि डॉक्टर ने हमें वापस ट्रेनिंग चालू करने के लिए एक डेट दी है। 1 फरवरी 2026 को हम पहली बार जिम के अंदर कदम रखेंगे और वापस फिजिक को रीबिल्ड करना चालू करेंगे। पर यार तब तक ये जो भी रिकवरी फेज है वो मुझे सिर्फ रील्स के थ्रू ही नहीं, पर यूट्यूब व्लॉग्स के थ्रू भी वापस डॉक्यूमेंट करना है। और थोड़ी सी दिल की बात, ये जो भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आए, जो भी बेड रिडन होना, दवाइयाँ लेना, ये सब मेरे लिए एक इतना नया एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं इस सिचुएशन से कभी गुजरा नहीं हूँ। जब लाइफ डॉक्यूमेंट करने की बात आई तो मेरे सर के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। यूजुअली मैं जो भी व्लॉग्स बनाता हूँ उनमें जिम
मेरे दिन का सेंटर पीस होता है। जिम के पहले और जिम के बाद मैं जो भी टॉक्स देता हूँ और जो कुछ भी रिकॉर्ड करता हूँ वो सब इन अ वे जिम को सपोर्ट कर रहा होता है। इसीलिए मैंने जिंदगी में कभी लाइफस्टाइल व्लॉग्स बनाया ही नहीं है। इसीलिए ये वीडियो बनाने के पहले फन फैक्ट पर 1 महीने में मैंने कई बार कैमरा उठा के एक यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, और ये लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने की वजह से बहुत ही मुश्किल था और मुझे इन अ वे एक्सेप्ट करना पड़ा कि जब तक हम जिम में वापस आएंगे तब तक वीडियोस में जिम होने नहीं वाला। इसीलिए अब हम एक्शन लेंगे और इस करंट सिचुएशन में जितने बेस्ट वीडियोस बना सकते हैं उतने बनाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एक लाइक छोड़ देना, दिल से पसंद आया तो किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। स्टे सेफ, टेक केयर, नॉट डन येट।